बहुत सारे लोग हैं जो है कमेंट्स कर रहे थे, समझो ये डब्बे में क्या है बोल के। अब ये मैं टाइकन का है, VRV होम सीरीज़ है। तो VRV में जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं ना, अपने को लेटेस्ट बोले तो भी वो पुराने हो गए, समझो 3 साल 4 साल से आ रहे हैं ऐसे मॉडल। उससे पहले भी थे होंगे, मैं तो 3 साल से ऐसा देख रहा हूँ ये मॉडल्स को। तो बहरहाल ये डब्बे में क्या है, वाइट डब्बे में क्या है बोल के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो इसके स्क्रू में खोल लेके निकाला मैं, तो अब इसके अंदर देख सकते एक्सपेंशन मोटर लगे हुई है। ये डब्बे में खाली अपने को एक्सपेंशन मोटर है, समझो। अभी एक्सपेंशन मोटर का काम क्या है, ये VRV में कहीं को लगा है बोले तो। अब देखो भाई, AC के अंदर जो है ये VRV में एक आउटडोर रहता, इसमें जो है एक से ज़्यादा इंडोर कनेक्ट रहते। और जो है अगर अपने को एक्सपेंशन मोटर नहीं रहते, समझो, तो इंडोर ऑफ रहे तो भी जो है AC के जो कॉइल है इसके अंदर गैस फिरते रहती। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें अंदर गैस आने के बाद में अगर ब्लोअर ऑन नहीं रहा बोले तो इवापरेट नहीं होती गैस। वो इवापरेट नहीं होने की वजह से आइस फॉर्म हो जाता रहता। तो उसकी वजह से जो है एक्सपेंशन मोटर लगा देते हैं। जैसे अपने को डिस्चार्ज का पाइप इसमें एंटर होता है ना, यहीं पे गैस आके रुक जाती, समझो। इससे आगे अपने को इंडोर के अंदर नहीं जाती गैस, तो यहीं पे रुके हुई रहती है। और एक चीज़, अब बहुत सारे लोग मतलब ये सोच रहे होंगे कि गैस यहाँ पे रुकी हुई है तो फिर जो है आइस फॉर्म कहीं को नहीं हो रहा, मतलब ये पाइप वगैरह पे तो आइस फॉर्म होना ना। तो इसके अंदर भाई वो टेक्नोलॉजी बनाई तो ऐसी, समझो, अगर यहाँ पे गैस रुकी तो भी, मतलब पहले तो बात तो आउटडोर से उतनी गैस आती ही नहीं अगर अपने को यहाँ से एक्सपेंशन मोटर बन रहा तो। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं F1 F2 जो है कम्युनिकेशन केबल है, अपने को कम्युनिकेशन भेजता, समझो इन्हें। मतलब इसके अंदर जो है फेस न्यूट्रल से खाली मशीन ऑन हो जाता। ऑन होने के बाद में यहाँ से जो है सिग्नल जाता आउटडोर को कि ये मशीन का भी लोड आउटडोर पे पड़ने वाला है बोल के। तो आउटडोर पे अगर लोड पड़ा बोले तो उन्हें और गैस भेजता, समझो, इंडोरों के अंदर। अगर एक इंडोर ऑन है तो एक इंडोर के हिसाब से गैस भेजता हूँ, 2 इंडोर ऑन है तो 2 के हिसाब से ही गैस भेजता, समझो। तो यहाँ पे वही एक्सपेंशन मोटर इस वजह से ही लगाते कि अब जैसे अपने को आउटडोर, मतलब इसमें काम कैसा रहता वो देख लेंगे एक बार। अब यहाँ पे देखो फेस न्यूट्रल लगाए, मशीन ऑन हो गया। अब रिमोट से अपन अगर मोड सेट करें, समझो, कूलिंग मोड सेट करने पे ही ये जो है एक्सपेंशन मोटर अपने को ऑन होती। एक्सपेंशन मोटर ऑन होके गैस को सर्कुलेट कर दी। लेकिन अगर फ़ैन मोड रहा या फिर मोड चेंज रहा या फिर टेम्परेचर कम रहा तो उसके हिसाब से जो है ये मोटर कम खुलती या ज़्यादा खुलती या नहीं खुलती, ठीक है ना। तो इसका काम ही पूरा है, समझो। अभी क्योंकि अपने को इन्वर्टर AC है, इन्वर्टर AC में जो है गैस का जो सर्कुलेशन वो रहता, मतलब अपने को एनर्जी सेविंग के लिए और जो है कूलिंग के लिए कम ज़्यादा होता रहता, समझो। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से ही नहीं, थोड़ा खुलना ज़्यादा खुलना वैसा रहता, समझो। और ये जो मोटर है अपने को थ्रेडिंग टाइप है, ऐसे खोले तो यहाँ से खोले तो ये मोटर जो है अपने को खुल जाती। अंदर जो है एक वॉल बने हुआ रहता, समझो। वॉल के अंदर एक पिन रहती। तो क्या रहता बोले तो गैस आके यहीं पे रुके हुई रहती। अगर ये वॉल खुलते कि वो पिन प्रेस होता, पिन प्रेस होके आगे बढ़ के गैस अपने कॉइल के अंदर आती। बस इतना ही काम रहता है इसका। आई होप के समझ में आ गया होगा। मतलब मोटा मोटा समझाया, कभी अगर फुर्सत में रहे वक्त डिटेल में समझा देता हूँ पूरा, मतलब पूरा डायग्राम वगैरह के साथ में कैसा कैसा काम रहता, क्या रहता। अब मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा एक्सपेंशन मोटर VRV के अंदर कहीं को रहती और इसका काम क्या है। आउटडोर के अंदर भी अपने को रहती, समझो, एक्सपेंशन मोटर्स वगैरह। मतलब यहाँ से अगर कोई गैस रिटर्न चले गई तो डायरेक्ट आउटडोर में अपने को गैस नहीं जाना बोल के। क्योंकि लिक्विड गैस अगर बगैर इवापरेट हुए के चले गई बोले तो कंप्रेसर में इफेक्ट पड़ता। तो वहाँ पर भी आउटडोर में भी सेफ्टी के लिए अपने को उसमें एक्सपेंशन मोटर्स वगैरह वॉल्स अलग अलग लगे हुए रहते, समझो। जिसकी वजह से जो है वो वहीं पर इवापरेट होकर फिर जो है एक्यूमुलेटर्स वगैरह में जाके रिटर्न कंप्रेसर को जाती है। तो उससे कंप्रेसर को कुछ भी हार्म नहीं होता, समझो। तो बस एक्सपेंशन मोटर का काम यही है कि जब अपना कूलिंग होना है जब भी जो है गैस इसको कॉइल में भिजाती, जब तक नहीं भिजाती। तो ये चीज़ समझो वाइट डब्बे का। तो यही है, समझो, ये वाइट डब्बे का राज, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।